पार्सल फरार हो गया है, क्या रिजर्व पार्सल का पीछा करेगा? एजेंट खान पार्ट 8। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे मिस्टर खान गांव अबूर करके नहर के पास पहुंचा, क्या मिस्टर खान नहर क्रॉस कर पाएगा? जानने के लिए देखिए आज का पार्ट 8। इससे पहले नाजरीन, अगर आपने इस सीरीज के पहले पार्ट्स नहीं देखे तो अभी जाएं और कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले पार्ट्स देखें। अब चलते हैं पार्ट 8 की जानिब। मिस्टर खान ने जब नहर के पास पहुंचकर नहर का जायजा लिया तो उसको नहर की दूसरी तरफ एक जीप नजर आई। मिस्टर खान को ये अंदाजा हो चुका था कि ये सब कुछ उसी के इस्तकबाल के लिए किया जा रहा है और उसके आने की खबर बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। मिस्टर खान बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन उसी लम्हे उसे सूबेदार की एक बात याद आई। सूबेदार साहब ने बताया था कि नहर से तकरीबन आधा मील दूर एक पक्की सड़क फौजी मकासद के लिए तामीर की जा रही है और शायद ये जीप उसी सड़क पर रवां दवां होगी। वक्त भी बहुत होता जा रहा था और मिस्टर खान को कोई फैसला जल्द ही करना था। मिस्टर खान को यहाँ बहुत दलेरी से कोई फैसला लेना था, क्योंकि इर्द गिर्द के इलाकों में सिपाही बढ़ते जा रहे थे। मिस्टर खान अगर इस जाल से निकल सकता था तो सिर्फ रात के घेरे में ही ये मुमकिन था। अगर रात का वक्त गुजर जाता और सूरज निकल आता तो वो सिपाही मिस्टर खान को ढूंढ निकालते और मिस्टर खान के बच निकलने के इम्कानात बहुत कम हो जाते। मिस्टर खान ने फैसला कर लिया था कि सुबह होने से पहले पहले इस जाल में से रास्ता बनाकर निकल जाएगा और उसकी बेहतरीन सूरत ये थी कि वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाए। मिस्टर खान ने अपनी जेब से एक थैला निकाला और अपने सारे कपड़े उतार कर उस थैले में डाल दिए। उस थैले को कमर पर बांध लिया। उसी थैले में मिस्टर खान के लिए दूसरी जूती भी रखी थी। अपने पाँव में पहने जूतों को मिस्टर खान ने उसी जगह जमीन में दफना दिए और मिस्टर खान पानी में कूद गया। नहर में पानी बहुत कम था, जिसकी वजह से मिस्टर खान को ज्यादातर पानी के नीचे रहना पड़ा। नहर के दूसरे किनारे पर पहुंचकर मिस्टर खान ने जल्द अज जल्द अपना लिबास बदला और थैला भी दफना दिया। अब मिस्टर खान बहुत एहतियात से उसी सड़क की तरफ बढ़ रहा था जहां से थोड़ी देर पहले जीप गुजरी थी। सड़क तक मिस्टर खान बगैर किसी रुकावट के पहुंच चुका था। इस लम्हे सड़क अबूर करना बहुत मुश्किल हो चुका था। इस मकाम पर दोबारा मिस्टर खान को बहुत बहादुरी से कोई समझदारी का फैसला लेना था। मिस्टर खान ने मजबूत और पुरएतमाद कदमों से सड़क भी अबूर कर ली। अब मिस्टर खान को आहिस्ता आहिस्ता घरों से आवाजें आना शुरू हो चुकी थी। ये आवाजें भजन की आवाजें थी। मिस्टर खान ने इस जगह का जायजा लगाया और उसको मालूम हुआ कि वो सही रास्ते की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है कि सारी रात की भाग दौड़ के बाद इंसान सही रास्ता भूल जाता है। बेमामूल हलचल और भाग दौड़ के असरात सरहद की दूसरी तरफ महसूस किए जा रहे थे। व्हाइट लाइन के साथ साथ गश्त करने वाले पेट्रोल पार्टियों ने फौरन ही ये इतला अपनी अपनी पिकेट पर पहुंचा दी। ऐसा तभी होता था जब उनको किसी पाकिस्तानी एजेंट के आने या जाने की खबर मौसूल होती थी। रेंजर्स के कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ से फौरन ही एक प्लाटून को सरहद की तरफ रवाना किया गया, जिसने थोड़ी ही देर बाद सरहद को घेरा डाल लिया था। रेंजर्स के कंपनी हेडक्वार्टर्स की तरफ से तमाम पाकिस्तानी पोस्टों को स्टैंड बाय ऑर्डर मिल चुके थे और दिन की ड्यूटी वाले जवानों ने भी इमरजेंसी ड्यूटी संभाल ली थी। इस खबर पर सबसे ज्यादा तशवीश उस पाकिस्तानी पोस्ट के पिकेट कमांडर को थी जिसकी पोस्ट से मिस्टर खान और नत्था सिंह ने क्रॉस किया था। पोस्ट कमांडर खुद हाथ में राइफल पकड़े सरहदी लकीर के साथ साथ गश्त करती पार्टियों की निगरानी कर रहा था। हवलदार ने एक सरहदी बुर्जी के पास खड़े हुए उसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ मारकर उसको खास इशारा किया और उसके साथ ही बिजली सी की फुर्ती से उसी जगह बैठ गए। हवलदार ने जिस समत उंगली उठा रखी थी वहां घास में किसी के बहुत एहतियात से चलने की आवाज आ रही थी। अमूमन रात को जंगली जानवर हुआ करते हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा दोनों ने कर लिया था कि इतनी एहतियात से सूअर या गीदड़ वगैरह नहीं चला करते। ये यकीनन कोई आदमजाद ही है। उसने हवलदार को पोजीशन चेंज करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उनकी समत एक टॉर्च जल कर बुझ रही थी और ये इस बात का इशारा था कि वो अपने ही लोग हैं, लेकिन ये दुश्मन की कोई चाल भी हो सकती थी और उन्हें धोखा देने के लिए ये सब किया जा रहा हो। उसने हाथ के इशारे से हवलदार को होशियार होने का कहा और खुद अपना रिवॉल्वर हाथ में पकड़कर आने वाले का मुंतजिर हो रहा था। आने वाले शख्स ने ऊंची आवाज में पिकेट कमांडर को एक कोड बताया, जिससे पिकेट कमांडर के हाथ में रिवॉल्वर झुकता चला गया। वो शख्स BSF का हवलदार था।
पिकेट कमांडर ने उस हवालदार को अपने पीछे आने का इशारा किया और उसकी रहनुमाई करता हुआ पिकेट की तरफ चल दिया। पिकेट पर पहुंचकर उन दोनों ने थोड़ी बातें की और उनको अंदाजा हो गया कि वही पिकेट कमांडर हैं। उन्होंने कहा, मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूं और अगर थोड़ी देर तक वापस ना गया तो बात बिगड़ जाएगी। आप मेरा राब्ता फौरन GC1 से करवा दें। कंपनी हेडक्वार्टर के जरिए उसका राब्ता फौरन इंटेलिजेंस के कर्नल साहब से करवा दिया गया। अपनी पहचान करवाने के बाद उस शख्स ने उन्हें बताया कि नथा सिंह डबल क्रॉस हो गया था। नथा सिंह बहुत बुरी मौत मरा। पार्सल ने उसे गला दबाकर मार डाला और खुद फरार हो गया। उसकी तलाश में चारों तरफ सिपाही लगा दिए गए हैं। उस शख्स ने कर्नल साहब को सारे वाकयात से आगाह किया। फोन पिकेट कमांडर को दो। दूसरी तरफ से कहा गया, यस सर, शहबाज खान इज ऑन द लाइन सर। पिकेट कमांडर ने बहुत तेजी से फोन संभाला। उस मेहमान को फौरन रुखसत कर दो और ख्याल रहे मामला सिर्फ तुम तक महदूद रहे। दूसरी तरफ से ये हुक्म मिला। शहबाज खान ने जबरदस्ती उसको चाय दी और बुर्जी तक छोड़ कर आया। ये मामला अब यहाँ तक ही महदूद रहा था। कर्नल साहब ने एक नज़र इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, वेल डन सूबेदार साहब, आपके शागिर्द ने हक अदा कर दिया है। उन्होंने तारीफी नजरों से सूबेदार की तरफ देखा। सूबेदार का सीना फख्र से तन गया। कर्नल साहब ने उसको ताज़ा सूरत हाल से आगाह करने के बाद कुछ हदायत दी। एक स्पेशल मैसेज भटिंडा की तरफ भेजा जा रहा था। उनको अंदाजा हो चुका था कि मिस्टर खान ने अपने सफर के शुरू में ही डबल क्रॉस कर दिया था और वो महफूज था। उनका दिल गवाही दे रहा था कि मिस्टर खान इन भेड़ियों के काबू नहीं आ सकेगा और बाहिफाजत मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। वो रात कर्नल और सूबेदार साहब ने इबादत में गुजार दी। सारी रात वो सजदे में गिरकर मिस्टर खान के लिए दुआएं मांग रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर खान ने 5 से 6 मील तक का फासला तय कर लिया था और गांव रास्ते में दिखाई दिया। गांव के मंदिर के लाउड स्पीकर से भजन की आवाजें बुलंद हो रही थीं। मिस्टर खान इस सोच में गुम था कि रात इसी गांव में गुजारे या अपना सफर जारी रखे। काफी सोचने के बाद मिस्टर खान ने यह फैसला किया कि वो आगे बढ़ता रहेगा। मिस्टर खान गांव की समत में कुछ आगे ही निकला था कि मिस्टर खान को खतरा महसूस हुआ और मिस्टर खान को सीधे आगे बढ़ते चले जाना था। मिस्टर खान इस मौके पर बहुत एहतियात से काम लेना चाहता था। मिस्टर खान को यह मालूम था कि छोटी सी गलती की वजह से सारे मिशन की बर्बादी तय थी। मिस्टर खान चाहता तो यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल सकता था, मगर मिस्टर खान को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। वो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए जान देने पर कुर्बान था। नाजरीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।